नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। हिमालय पार की नदियां हैं, तो हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, ये हिमालय पार की नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ब्रह्मपुत्र इनमें सबसे लंबी, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये कहा जाता है मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और गंगा नदी को पद्मा। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? तो ये हो जाएंगी गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो यह है गंगा पर। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियां भारत तथा बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान है, गंगा का है उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र का है तिब्बत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में किसका नहीं है? कावेरी का है, नर्मदा का है, गंगा का है, ब्रह्मपुत्र का नहीं है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो यह है 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की तथा ब्रह्मपुत्र की लंबाई दोनों की सेम है, 2900 किलोमीटर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो ये हो जाएगा सिंधु का भी, सतलुज का भी और ब्रह्मपुत्र का भी। ये तीनों नदियां तिब्बत से ही निकलती हैं, इनमें से सभी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रभावित होती है? बेतवा नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी से परे की नदी है? कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो यह है सतलुज। ये हिमालय से नहीं निकलती, ये तिब्बत से निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। बिहार का शोक कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक है? बंगाल का शोक है दामोदर नदी। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा तथा सोन। नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है तथा सोन नदी उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तवा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो कोसी नदी को अरुण नदी कहते थे। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किसका? तो यह है चंबल की नदी। चंबल नदी इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है लूनी, जो कि राजस्थान में बहती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कौन करती है? नर्मदा नदी। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी भेड़ाघाट के समीप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है नर्मदा, ताप्ती। ये दोनों नदियां नर्मदा तथा ताप्ती। प्रायद्वीप या भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा नदी। ये तीनों नदियां ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये अरब सागर में गिरती है। ये तीनों नदियां डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि नर्मदा नदी
एस्चुरी का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? महानदी। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। और शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है? उज्जैन। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती गोदावरी नदी। नर्मदा, तवा, सोन ये अमरकंटक पठार से निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? ये निकलती हैं अमरकंटक से। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं नर्मदा एवं ताप्ती नदियां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो किस नदी के मुहाने पर नहीं बनता? ताप्ती नदी के मुहाने पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को वर्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को वर्ध गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकम की पहाड़ियां, नासिक, महाराष्ट्र। त्र्यंबकम पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से गोदावरी नदी। वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह है गोदावरी की। गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी है? गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? यह निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी जल विवाद है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान किसके समीप है? तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। पंचगंगा तथा दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो अमरकंटक से कौन सी निकलती हैं? नर्मदा व सोन। नर्मदा व सोन। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी है लूनी नदी। भूमि बंधित नदी है लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निम्नलिखित होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो किसका है? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अमरकंटक पहाड़ियां निम्न में से किस नदी, किन नदियों का स्रोत है? तो चलिए देखते हैं। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? नर्मदा निकलती है, महानदी निकलती है, तापी नहीं निकलती, तापी नहीं निकलती, और ये सोन निकलती है। तो 1, 2, 4 नर्मदा, महानदी और सोन। ऑप्शन नंबर डी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसका है? तो सबसे अधिक पथ बदलने वाली नदी कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। जो नदियां हिमालय काटकर आती हैं वो कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो ये हो जाएगी घाघरा नदी। घाघरा नदी नेपाल से निकलती। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का भारतीय क्षेत्र से उद्गम नहीं होता है, मानसरोवर झील से। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलुज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, तो देखते हैं, यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर बांध अब बनकर तैयार हो चुका है, तो ऑप्शन 20 का गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो कौन सी होती है? सोन नदी उत्तर की ओर बहने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, गंगा, महानदी, नर्मदा। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नर्मदा एस्टुरी बनाती है। कृष्णा, गंगा, ताप्ती, ताप्ती भी एस्टुरी बनाती है, ये भी गलत हो जाएगा। नर्मदा, ताप्ती, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच गया ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, गंगा, महानदी। कावेरी, गंगा, महानदी डेल्टा बनाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा गंगा के में कहां पर मिलती हैं? भागीरथी तथा अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार उपांत से नहीं निकली है? तो कौन सी नदी नहीं निकली है? यमुना। यमुना कहां से? हिमालय से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो कौन सी बहती है? नर्मदा। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। कौन सी के बीच? विंध्य तथा सतपुड़ा के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ये कौन सी हो जाएगी? हुगली नदी। हुगली नदी सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी यमुना में मिलती है, यमुना की सहायक नदी है बेतवा। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो ये हो जाएगा कोसी नदी, अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलुज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी, विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो ये हो जाएगी कोसी नदी। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। चलिए, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। लूणी, नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में गिरती हैं। तो ए और बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रावती और प्राणहिता। इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी नदी बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो यमुना नदी में नहीं मिलती है सोन नदी। सोन गंगा की सहायक नदी है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा तथा मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती कावेरी की सहायक नदी नहीं है, यह किसकी है? गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। गोदावरी इंद्रावती बिल्कुल सही है। कृष्णा और भीमा, कृष्णा की भीमा सहायक बिल्कुल सही है। कृष्णा की भीमा, पंचगंगा तथा दूधगंगा, ये तीन सहायक नदियां हैं। कृष्णा की भीमा, पंचगंगा और दूधगंगा। लूनी की सुकरी बिल्कुल सही है। गंगा की पेनगंगा, ये गलत है। पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। पेनगंगा किसकी है? गोदावरी की। गोदावरी की सहायक पेनगंगा तथा वेनगंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तवी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? भारत में नहीं, चीन से नहीं, पाकिस्तान से नहीं। तो सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत से। तिब्बत से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में, यह भी बिल्कुल सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये इसका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? यह होता है कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी है? माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गोमुख से। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो यह कहा जाता है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? तो चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बेतवा। चंबल की सहायक नदी नहीं है बेतवा। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो यह हो जाएगा कावेरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नाम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए नदियां और सहायक नदियां। देखते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी चंबल। कृष्णा की भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती, यमुना की चंबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? महानदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी कहां पर स्थित है? यह हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। दूध गंगा नदी कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? तो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इनमें से सबसे लंबी नदी है गोदावरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो किसका है? सोन नदी का। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये बहती है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये बनाती है काली नदी, भारत और नेपाल के मध्य सीमा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो देखते हैं, हिमालयी नदियां सदाबहार हैं, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, यह भी बिल्कुल सही है। हिमालय नदियां बहुत छोटे छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि गंगा नदी बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य कथन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो देखते हैं, दिबांग है, कामेंग है और लोहित। दिबांग, कामेंग और लोहित तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। यमुना नदी को ही कालिंदी नदी कहते थे। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी पर विवाद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? दिल्ली नहीं है, यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली। कानपुर, पटना, वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो चित्रकूट गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? गंगा नदी पर कौन सी राजधानी स्थित है? तो यह है पटना, बिहार की राजधानी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है, तो यह है प्रयागराज। प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है मांडवी नदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा है यमुना नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? नासिक है, राजमुंद्री, नांदेड़। नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़ ये गोदावरी के किनारे स्थित है। खमाम नहीं है, खमाम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है झेलम के किनारे। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत है तापी नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है शिप्रा नदी के किनारे। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर है स्वर्णरेखा नदी किनारे। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी किनारे। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। जौनपुर गोमती के किनारे। कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो भोपाल किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। सूरत, कटक, मैसूर ये सब नदियों के किनारे स्थित शहर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह है कानपुर। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो गंगा के तट पर नहीं है दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कानपुर, पटना, बरौनी गंगा के तट पर है, दिल्ली नहीं है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है ब्रह्मणी नदी के किनारे। ब्राह्मणी नदी के किनारे है राउरकेला स्थित। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती अहमदाबाद के किनारे बहती है। नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देख, सूची 1 नगर, सूची 2 समीपवर्ती नदियां। तो चलिए देखते हैं, बैतूल ताप्ती के किनारे है, बैतूल ताप्ती के किनारे।
जगदलपुर इंद्रावती के किनारे, जबलपुर नर्मदा के किनारे, उज्जैन शिप्रा के किनारे। बैतूल ताप्ती, जगदलपुर इंद्रावती, जबलपुर नर्मदा, उज्जैन शिप्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे। ये ताप्ती मत समझ लेना, ये है राप्ती नदी। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध है भागीरथी एवं भिलांगना के संगम पर। सलाल बांध निम्नलिखित में से किन नदियों के किनारे बनाया गया है? तो सलाल बांध बनाया गया है चेनाब नदी के किनारे। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड है ओडिशा में महानदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? मेट्टूर बांध कहां पर है? तमिलनाडु में। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है और मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, जिसे 1934 में बनाया गया था। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? कोयना बांध है महाराष्ट्र में। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड है महानदी पर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध बनाया गया है रावी नदी पर। थीन बांध रावी नदी पर। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं चंबल नदी पर। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, जिनमें जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में है और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। मैथान, बालपाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथान, बालपाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पर। बराकर नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 बांध, सूची 2 नदियां। तो चलिए मैच करते हैं। हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम है महानदी पर। पोंग डैम है व्यास नदी पर। टिहरी डैम है भागीरथी नदी पर और थीन डैम है रावी नदी पर। हीराकुंड महानदी पर, पोंग डैम व्यास नदी पर, टिहरी डैम भागीरथी पर और थीन डैम रावी नदी पर। 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नदियां और बांध सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। कावेरी मेट्टूर बांध, कावेरी पर मेट्टूर बांध, कृष्णा पर अलमाटी बांध, नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध, चंबल पर गांधी सागर बांध। कावेरी पर मेट्टूर, कृष्णा पर अलमाटी, नर्मदा पर सरदार सरोवर, चंबल पर गांधी सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बांध और नदी तो करते हैं मैच। फरक्का बांध है गंगा नदी पर। टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर। थीन बांध है रावी नदी पर और नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर। फरक्का गंगा पर, टिहरी भागीरथी पर, थीन रावी पर, नागार्जुन कृष्णा पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बांध और राज्य तो देखते हैं। चलिए तुंगभद्रा कहां पर है? तुंगभद्रा है कर्नाटक में। लोअर भवानी बांध कहां है? तमिलनाडु में। इडुक्की बांध कहां है? केरल में। और नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा कर्नाटक में, लोअर भवानी तमिलनाडु में, इडुक्की केरल में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेट्टूर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर। कहां पर? कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है? अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक राज्य में। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध चंबल पर बिल्कुल सही। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बिल्कुल सही है। तिलैया बांध कोनार नदी पर यह गलत है। तिलैया बांध कौन सी नदी पर है? तिलैया बांध कौन सी नदी पर है? बराकर नदी पर। तिलैया बराकर नदी पर। तिलैया बराकर नदी पर बनाया गया है झारखंड में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुलर झील। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील है मेघालय की। उमियम झील मेघालय की। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? उड़ीसा में। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। राज्य नहीं है। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील है महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में है? सांभर झील है राजस्थान में। बेम्बनाद झील किस राज्य में स्थित है? बेम्बनाद झील है केरल में। बेम्बनाद झील है केरल में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो यह है चंबल नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो सबसे विशालतम लैगून झील है चिल्का। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। लोकटक झील मणिपुर, बिल्कुल सही। लोनार झील महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। सांबर झील राजस्थान, बिल्कुल सही। हुसैन सागर झील कर्नाटक, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकटक है, तो लोकटक है एक झील। निम्न में से कौन एक लैगून झील नहीं है? तो लैगून झील नहीं है कौन सी? अष्टमुदी झील लैगून झील नहीं है। यह मीठे पानी की है और केरल में है। अष्टमुदी केरल की है। चिल्का, पेरियार, पुलिकट ये लैगून झील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झील और राज्य मेल मिलाइए। तो चलिए देखते हैं। लोकटक मणिपुर की सही है। पुलिकट तमिलनाडु, पुलिकट तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश दोनों की है, बॉर्डर पर है। लोनार महाराष्ट्र, लोनार महाराष्ट्र, वुल्लर जम्मू कश्मीर। लोनार महाराष्ट्र, वुल्लर जम्मू कश्मीर। लोकटक मणिपुर की, पुलिकट तमिलनाडु, लोनार महाराष्ट्र, वुल्लर जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झील और अवस्थिति सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कौन सा है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। नक्की झील, ये नक्की झील कहां पर है? नक्की झील है माउंट आबू राजस्थान में। नक्की झील कहां है? माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है। पुलिकट झील कहां है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पर है। और लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में। चलिए, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। सांबर झील राजस्थान, बिल्कुल सही। चिल्का झील उड़ीसा, बिल्कुल सही। लोनार झील मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल गलत, ये महाराष्ट्र में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। लोनार झील महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील कौन सी है? कोडाई कनाल तमिलनाडु। कोडाई कनाल तमिलनाडु एक कृत्रिम झील है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? भारत के पश्चिम तट पर कौन सी स्थित है? अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील कहां की है? केरल की। अष्टमुदी झील कहां की है? केरल की। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील है जम्मू कश्मीर यूटी में। जम्मू कश्मीर यूटी में। कयाल क्या है? कयाल है एक केरल के लैगून। कयाल क्या है? केरल में लैगून। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं? नैनीताल को कहते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट नैनीताल को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। और अगर जोग जलप्रपात के अलावा ऑप्शन में हो नो कलाई, नो कलिकाई, नो कलिकाई, नो कलिकाई जलप्रपात हो तो वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। यह है मेघालय में। मेघालय में नो कलिकाई भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मेघालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व विख्यात जोग अगरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग अगरसोप्पा जलप्रपात कहां है? कर्नाटक में शरावती नदी पर। शरावती नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जोग अगरसोप्पा का नया नाम क्या है? तो जोग अगरसोप्पा का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात है श्रावती नदी पर। धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। धुआंधर जलप्रपात जबलपुर में है, मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, और यह भी मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक के पास। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर सबसे पहला जलप्रपात है। जहां से यह शुरू होती है तो वहां पर सबसे पहला जलप्रपात है कपिल धारा जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात है गोकक नदी पर। सॉरी, गोकक जलप्रपात है गोकक नदी पर। अगर गोकक ना हो ऑप्शन में तो घाट प्रभा भी सही आंसर होगा इसका, घाट प्रभा। गोकक या घाट प्रभा। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर या घाट प्रभा नदी पर। और घाट प्रभा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक है घाट प्रभा नदी। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, तो हुंड्रू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर किसे जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात को। चित्रकूट प्रपात को। नियाग्रा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? नियाग्रा नदी पर, अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलप्रपात और नदी, तो देखते हैं। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर। धुआंधार नर्मदा पर, गोकक गोकक पर, शिव समुद्रम कावेरी पर, जोग गरसोप्पा शरावती पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास में है? तो हुंड्रू है रांची के पास में। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू रांची के पास है। चलिए, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां स्थित है? तो यह है जोग प्रपात पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? तो गोकक है बेलगांव कर्नाटक में। गोकक है बेलगांव कर्नाटक में। राजा रानी रोड तथा राकेट, राजा रानी रोरर तथा राकेट डैश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर ये चार झरने हैं, ये चारों झरने हैं, राजा रानी रोरर और रॉकेट, ये चारों झरने हैं, और ये एक ही जलप्रपात में है। एक ही जलप्रपात में है चार झरने। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नवादा जिले में। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? मैसूरी में। मैसूरी में कौन सी नदी पर? बाल्दी नदी पर। मैसूरी में बाल्दी नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? पायकारा जलप्रपात। कौन सा है? पायकारा जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। शिव समुद्रम कावेरी पर, बिल्कुल सही। सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी पर, बिल्कुल सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, यह भी बिल्कुल सही है। गरसोप्पा प्रपात कावेरी नदी पर, यह गलत है। गरसोप्पा है शरावती नदी पर। गरसोप्पा शरावती नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है देखते हैं। जोग कर्नाटक बिल्कुल सही। धुआंधार मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। हुंड्रू झारखंड बिल्कुल सही है। और पापनासनम हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। पापनासनम कहां पर है? तमिलनाडु में है। पापनासनम कहां है? तमिलनाडु में। पापनासनम का एक दूसरा नाम है अगस्त्यार, अगस्त्यार जलप्रपात। पापनासनम का दूसरा नाम है अगस्त्यार जलप्रपात। और एक पौराणिक कथा भी है कि अगस्त ऋषि को शादी की पोशाक में शिवजी के दर्शन इसी जलप्रपात के किनारे हुए थे। किसके? पापनासनम के। पापनासनम का दूसरा नाम है अगस्त्यार, और इसी झील से तमिराप रानी निकलती है। तमिराप रानी नदी निकलती है पापनासनम झील से, सॉरी जलप्रपात से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलप्रपात और नदी, तो मैच करते हैं। कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी नदी पर, यह गलत है। कपिल धारा जलप्रपात कहां है? नर्मदा नदी पर। जोग प्रपात श्रावती पर, बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, यह भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देख।
भारत में प्रथम बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर हुआ है? तो ये हुआ था दामोदर नदी पर, 7 जुलाई 1948। प्रथम बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर 7 जुलाई 1948। यह बहुउद्देश्यीय परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित है, अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह है भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। पेराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो यह है केरल तथा तमिलनाडु की। पेराम्बिकुलम अलियार परियोजना केरल तथा तमिलनाडु की। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो मयूराक्षी परियोजना है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, तो यह है मचकुंड परियोजना, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की मचकुंड। उकाई परियोजना है, तो उकाई परियोजना कहां पर स्थित है? गुजरात में तापी नदी पर उकाई परियोजना स्थित है, गुजरात में तापी नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो यह है दामोदर नदी घाटी परियोजना का। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार है केरल की। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो यह चल रही है नर्मदा नदी पर। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इडुक्की है केरल में पेरियार नदी पर, इडुक्की केरल में पेरियार नदी पर। चलिए परियोजनाएं और राज्य, तो चलिए मैच करते हैं। कोसी परियोजना है बिहार की। नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन परियोजना है आंध्र प्रदेश की। मयूराक्षी परियोजना है पश्चिम बंगाल की। और हीराकुंड परियोजना है ओडिशा की, हीराकुंड परियोजना ओडिशा की। चलिए नेक्स्ट देखते, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना कहां है? जम्मू कश्मीर में। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर की। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। बाण सागर परियोजना से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है और मध्य प्रदेश में, सोन नदी पर मध्य प्रदेश में। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभूमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश। डीक्रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो डीक्रोंग परियोजना है अरुणाचल प्रदेश की, डीक्रोंग परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं, ज्वार सागर राजस्थान बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, यह भी बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम केरल, यह गलत है। शिव समुद्रम कहां है? कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर है। गांधी सागर मध्य प्रदेश, यह भी बिल्कुल सही है। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक कहां पर है? मणिपुर में, लोकटक मणिपुर। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध से होती है उत्तर प्रदेश और बिहार की, उत्तर प्रदेश और बिहार। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? तो तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह है सतलुज पर। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सी है? पेराम्बिकुलम अलियार, पेराम्बिकुलम अलियार तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त परियोजना है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? जायकवाड़ी है गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर, महात्मा गांधी। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है चिनाब नदी पर। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है महाराष्ट्र में। नाथपा जागरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश, नाथपा जागरी हिमाचल प्रदेश की।
नाथपा जागरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यह है सतलुज पर, हिमाचल प्रदेश में। नाथपा जागरी, सतलुज, हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, गिरना नदी पर। गिरना परियोजना, गिरना नदी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो चुखा परियोजना भारत नेपाल सह परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। चुखा परियोजना भारत और भूटान की परियोजना है। शारदा टनकपुर पंचेश्वर, शारदा टनकपुर पंचेश्वर भारत नेपाल की परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की, बिल्कुल सही है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात, राजस्थान। चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, सही है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब, ये इसका इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की नहीं है। व्यास परियोजना नहीं है। इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान, पंजाब की है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका असुमेलित कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? हीराकुंड परियोजना यह है महानदी पर। हीराकुंड परियोजना महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा की। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देश्य घाटी नदी परियोजना तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कर्नाटक की। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल है घाट प्रभा नदी पर। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? यह है ताप्ती नदी से। काकरापार ताप्ती नदी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है भागीरथी नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ओंकारेश्वर परियोजना है नर्मदा नदी की। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां अवस्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां की है? उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की धौली गंगा नदी पर। तपोवन और विष्णुगढ़ परियोजना उत्तराखंड में धौली गंगा नदी पर है और ये एनटीपीसी द्वारा निर्माण की गई है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। एनटीपीसी रेलवे वाला नहीं है, यह है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो दुलस्ती पावर स्टेशन है चिनाब नदी पर। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह है बिहार और उत्तर प्रदेश की। गंडक परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगी चंबल घाटी परियोजना का। चंबल घाटी परियोजना का राजस्थान और मध्य प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। सुमेलित कीजिए परियोजना और राज्य। मैट्टूर परियोजना है तमिलनाडु की। मैट्टूर तमिलनाडु की। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। हीराकुंड उड़ीसा। मैट्टूर तमिलनाडु की। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल की। नागार्जुन आंध्र प्रदेश की। हीराकुंड उड़ीसा की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको कुछ फायदा मिलता है इससे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।